तो बच्चों, आप सभी की जो 12th की एकेडमिक ईयर है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम 11th के खत्म हो चुके हैं और आई होप आप लोगों ने अपनी जो 12th की प्रिपरेशन है वो शुरू कर दी होगी। सही है। तो 12th की बायोलॉजी से बच्चों एक हम छोटा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो आज इस छोटी सी वीडियो में हम लोग समझेंगे, जानेंगे उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस को हम लोग समझेंगे आपकी 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी से। सही है। ये एक छोटा सा वीडियो होगा जहां पर हम लोग सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, 12th स्टैंडर्ड की जो बायोलॉजी की पूरी जो चैप्टर्स हैं, सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा कर रखा है हमारे जेआर कॉलेज के ऊपर, जिस पे आप लोग वीडियो देख रहे हो। ठीक है, सो अगर आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी पढ़नी है तो आप लोग जा सकते हैं हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट सेक्शन खोलिए, वहां पे आप लोग को 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आप लोग को 15 के 15 लेसन लेक्चर बाय लेक्चर फॉर्मेट में आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे वहां पे। ठीक है, चलेगा? सही है। तो बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यही देनी थी कि अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं की है तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि 12th के लिए जो टाइम है ना बच्चों वो थोड़ा कम पड़ जाता है। एंड तक आपको 12th में टाइम थोड़ा कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है। सही है। ठीक है, सो अपनी प्रिपरेशन अगर आपने शुरू नहीं की है तो आज से, अभी से इस प्रिपरेशन को शुरू करो, और अगर की हुई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलेगा? तो चलो बच्चों, आज इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस का क्या होता है। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये मैंने लिया हुआ है आपकी 12th बायोलॉजी से। ठीक है, 12th बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 1 है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, वहां से लिया हुआ टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। सही है। तो इसलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाना चाहता हूं आज की इस छोटे से वीडियो के अंदर। ज्यादा लंबे इस वीडियो को नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब कुछ पूरा का पूरा लेसन डिटेल में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। सही है। तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करना। ठीक है, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है अभिषेक सिंह और मैं 11th और 12th स्टैंडर्ड को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं इस चैनल के ऊपर। और हमारा जो मेन चैनल है वहां पे मैं 10th स्टैंडर्ड को, 9th स्टैंडर्ड को, जो साइंस 2 के जो साइंस 2 जो है वो पढ़ाता हूं। सही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस होती क्या है, कहां पे टेक प्लेस करती है, इसका साइट क्या है और ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस के बारे में आज हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में चीजें जानेंगे। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब क्या है। माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस बच्चों एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है। ठीक है, जहां पे क्या फॉर्म होता है? माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है, और यू कैन से कि जहां पे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है? ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जहां पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इट इज अ प्रोसेस वेयर द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। सही बात है। ठीक है, सो माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस समझ में आ गया। माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच यू कैन से माइक्रोस्पोर, आप माइक्रोस्पोर भी कह सकते हो, और यू कैन से पोलन ग्रेन, आप पोलन ग्रेन भी कह सकते हो, जहां पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जहां पे पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। सही बात है। ठीक है, सो कैसे होती है माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, कहां पे होती है, थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों साइट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। आखिरकार माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस होती कहां पे है? तो आप लोग को बता दूं, फ्लावर के अंदर, प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट के फ्लावर के अंदर बच्चों जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग एंथर कहते हैं ना, तो एंथर के 2 पार्ट है। अगर मैं एंथर बनाऊं, यहां पे एंथर बनाऊं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको पूरा स्टेमन कहते हैं, ये पूरा का पूरा स्टेमन है, ये पूरा स्टेमन है। तो स्टेमन के 2 पार्ट है बच्चों। ये नीचे वाला जो है, जो लंबी सी डंडी आपको दिख रही है, ये जो लंबी सी डंडी आपको दिख रही है, दिस इज द फिलामेंट। सही है। और ये जो 2 ऊपर जो स्ट्रक्चर है, दीज आर द एंथर। ये क्या है बच्चों? आपके एंथर है। ये पूरा का पूरा स्टेमन कहलाता है, या फिर आप इसे आप क्या कह सकते हो? एंथर कह सकते हो, या फिर एंजियोस्पर्म भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है? मेल पार्ट है। ठीक है, जिसमें ये डंडी क्या कहलाती है बच्चों? फिलामेंट। ये क्या कहलाता है? आपका एंथर। और जहां पे ये जो फिलामेंट है ये अटैच होता है ना बच्चों, उसे हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पे ये अटैच हो रहा है, इस वाले पोजिशन को हम लोग क्या कह रहे हैं? कनेक्टिव। सही बात है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? कनेक्टिव। अब अगर हमको माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस करनी है तो वो होती है बच्चों आपके एंथर के अंदर। अगर आप एंथर को कट करोगे, ठीक है, और इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा।
समझ लो, कुछ इस तरीके से आपको इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, जहां पे आपको देखोगे कि आपका एंथर 2 लोब में डिवाइडेड है। दीज आर द लोब्स, तो दिस इज 1 लोब, दिस इज 2 लोब, सही है। और आपका हर लोब छोटे छोटे और पोर्शन में डिवाइडेड है, जिसे हम लोग थीका कहते हैं। सो दीज आर द थीकास, सही बात है। अब हर थीका के अंदर एक छोटा सा एरिया प्रेजेंट है। हर थीका के अंदर बच्चों एक छोटा सा एरिया प्रेजेंट है, जहां पर ये माइक्रोस्पोरेंजियासिस होने वाली है। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस एरिया इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, सही बात है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही माइक्रोस्पोर बनेंगे, सही है। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर एक सेल लगे होते हैं बच्चों, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होता है, बाय न्यूक्लिएटेड सेल होता है। दिस इज द बाय न्यूक्लिएटेड सेल। दिस सेल इज नोन एज टैपेटम। दिस सेल इज नोन एज टैपेटम। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो सबसे पहले क्या है आपका? स्पोरेंजियम। उस स्पोरेंजियम के अंदर क्या हो गया बच्चों? आपका टैपेटम प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब सबसे बाहर एक और लेयर है यहाँ पे सेल्स की, ऐसे पतले 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 सेल्स की लेयर है यहाँ पे ऐसे। दीज आर द एपिडर्मिस, दीज आर द एपिडर्मिस, ठीक है। और इस एपिडर्मिस के अंदर एक और लेयर है यहाँ पे, इसके अंदर भी एक ऐसे पतले पतले सेल्स की क्या है बच्चों? लेयर है। दीज आर द ड्राई सेल्स। सबसे पहले क्या है आपका? एपिडर्मिस है। उसके बाद है बच्चों आपका एंडोथीशियम। ये वाला जो सेल है, व्हाइट वाले जो सेल है बच्चों, दीज आर द एंडोथीशियम। सही बात है, समझ में आया मैंने क्या बोला? ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, ये अंदर वाला है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, ये वाला गोला वाला एरिया, सही है। इसके बाहर लगा हुआ है आपका टैपेटम। टैपेटम आर द बाय न्यूक्लिएटेड, और यू कैन से दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। कुछ कुछ बुक्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड लिखा हुआ है, कुछ कुछ बुक्स में बाय न्यूक्लिएटेड लिखा हुआ है, पर आपकी बुक में बाय न्यूक्लिएटेड है तो आप वही पढ़ो, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला? सबसे बाहर एक कवरिंग है पतले पतले सेल्स की, दीज आर एपिडर्मिस। उसके अंदर थोड़े थोड़े मोटे सेल्स हैं, दीज आर द एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम और टेपेटम के बीच में एक और लेयर है सेल्स की, ठीक है। यहां पर एक और ऐसे सेल्स की लेयर है जो कि थोड़े मोटे हैं। दीज आर प्रेजेंट बिटवीन एंडोथीशियम और टैपेटम। ये कहां प्रेजेंट है बच्चों? एंडोथीशियम और टैपेटम के बीच में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मिडल लेयर। दे आर नोन एज मिडल लेयर। कुछ नहीं इसका नाम है, इसका नाम है सिर्फ मिडल लेयर, सही बात है। तो ये 4 लेयर प्रेजेंट है बच्चों आपके। सबसे बाहर कौन सा है? आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के अंदर मिडल लेयर, और मिडल लेयर के अंदर क्या है आपका? टैपेटम। और टैपेटम की यहां पे अंदर क्या प्रेजेंट है आपका? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ध्यान से सुनेंगे, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बच्चों एक टिश्यू भरा हुआ है, समझ लो। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बच्चों यहां पर एक टिश्यू भरा हुआ है, टिश्यू, समझ लो। इस टिश्यू को हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टिश्यू, कौन से कलर से लिखें? चलो पिंक से लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस, इसके अंदर बच्चों बहुत सारे ऐसे सेल्स पड़े हुए हैं। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स पड़े हुए हैं। दीज आर द टिश्यू विच आर नोन एज स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू। अगर स्पेलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए बच्चों तो माफ कर देना, ठीक है, चलेगा। तो इस हर सबके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों? स्पोरोजीनियस टिश्यू भरा हुआ है। सबके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू भरा हुआ है। तो आई होप आप लोग को ये वाला डायग्राम क्लियर होगा। इसकी एक बार फोटो ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया? सो आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया। दीज आर द एंथर। एंथर के 2 लोब हैं, हर लोब में एक एक थीका है। यहाँ पे 2 थीका, यहाँ पे 2 थीका, 4 थीका है टोटल। फिर मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक गोला सा स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर एक लेयर है, दैट इज टैपेटम। टैपेटम से बाहर मिडल लेयर, मिडल लेयर से बाहर आपका एंडोथीशियम, एंडोथीशियम से बाहर सबसे बाहर क्या है आपका? एपिडर्मिस, सही है। अगर आपको याद रखना है फॉरवर्ड वाइज तो बाहर से अंदर याद रखो, अंदर से बाहर मत याद रखो। सबसे पहले आप एपिडर्मिस याद रखो, एंडोथीशियम याद रखो, मिडल लेयर याद रखो, टैपेटम याद रखो। उसके अंदर क्या है आपका? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक टिश्यू भरा हुआ है, दैट टिश्यू इज नोन एज स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब इस स्पोरोजीनियस टिश्यू से असली खेल शुरू होता है।
असली जो माइक्रोस्पोरेंजियासिस का खेल है ना बच्चों, वो इन स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर शुरू होगा। तो मान लो यहां पे कोई एक सेल है, इस एक सेल को मैं बाहर निकाल रहा हूं और हम लोग बाहर निकाल के स्टडी करें, ठीक है। ये एक सेल निकाल दिया आपके स्पोरोजिनस टिश्यू का, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोसेस एक्चुअल में चल कहां रही है। ये सेल पड़ा हुआ है आपके माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम पड़ा हुआ है एक थीका में, थीका आपका क्या है, दो थीका मिला के एक क्या बना रहे, लोब बना रहे। ये पूरा का पूरा आपका एंथर है। तो एंथर के अंदर आपके माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये प्रोसेस चल रही है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं। सही है, सही है। सो दिस इज द सेल, इसका सेल है ये एक टिश्यू का, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, सॉरी स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू के एक सेल को जो आगे चल के आपका माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन बनाना चाहता है, दिस सेल इज नोन एज बच्चों MMC, ठीक है। दिस सेल इज नोन एज MMC। व्हाट इज मीन बाय MMC? MMC का मतलब होता है बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो एक MMC आप लोग मेगास्पोर में भी सीखोगे, तो वहां पे भी MMC होगा, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों MMC ही हैं। और वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, वहां पे मेगास्पोर मदर सेल होगा। मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ोगे जब आप, तो बट अभी हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियासिस पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ माइक्रोस्पोर की बात करेंगे। तो दिस वन सेल इज नोन एज MMC। व्हाट इज मीन बाय MMC? माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ में आ गया? अब यहां पे होगी बच्चों मियोसिस। अब यहां पे क्या होगी? मियोसिस। अब आप लोगों ने ये मियोसिस पहले ही पढ़ी हुई है बचपन में। क्या होता है मियोसिस? मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, जहां पे क्रोमोसोम के नंबर कम हो जाते हैं। अगर ये 2n है, ये सेल अगर 2n है, तो आगे जो सेल बनेंगे वो क्या बनेंगे? सिर्फ n बनेंगे। सही बात है। और आपको एक और चीज पता होगा कि मियोसिस में एक सेल आगे चल के 4 सेल बनाता है बच्चों। एक सेल से 2 सेल बनते हैं, मियोसिस 1, फिर उन्हीं 2 सेल से और 2 सेल बनते हैं, दैट इज मियोसिस 2। तो जब कंप्लीट मियोसिस होती है ना, तो एक सेल से टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ ऐसा ही होगा यहां पर भी, पर यहां पर जो 4 सेल बनेंगे ना बच्चों, वो इनिशियली एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। कुछ इस तरीके से यहां पे 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, और चारों के पास अपना अपना न्यूक्लियस है। ये 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर है, पर ये दोनों क्या हुए हैं बच्चों? एक दूसरे से चिपके हुए हैं इनिशियली। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, टेट्राड क्यों? क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े हुए हैं। 4 माइक्रोस्पोर क्या है बच्चों? एक साथ जुड़े हुए हैं। 4 क्यों बने? क्योंकि यहां पे मियोसिस हुई है। अब ये चारों सेल क्या है? n है, मतलब यहां पे क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए हैं? रिड्यूस हो गए हैं। इनिशियली ऐसा बने, और उसके बाद आगे चल के चारों सेल अपने अपने अलग अलग बन जाएंगे, अलग अलग चारों सेल हो जाएंगे। अब इस एक सेल को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। अब इस एक सेल को हम लोग क्या कहेंगे? दिस वन सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोर। आर वी क्लियर टिल नाउ? यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई है? क्या हुआ है अभी तक? आपका MMC था, MMC मेगास्पोर मदर सेल। कहां से आया? मैंने ये उठाया था मैंने, आपके स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पे है? मेगास्पोरेंजियम में। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम कहां है? आपके एंथर में। तो वहां पे सारे प्रोसेस चल रही है। दिस इज MMC में मियोसिस हुई। सबसे पहले क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। टेट्राड मतलब क्या है? 4 माइक्रोस्पोर बन गए हैं, पर वो इनिशियली अलग नहीं हो पा रहे, चिपके हुए एक दूसरे से। सो दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। और बाद में ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं कुछ समय बाद। सो दिस इज द माइक्रोस्पोर। वन सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोर। अब आगे क्या होगा? इस माइक्रोस्पोर को मैं दूसरे स्लाइड पे लेता हूं। मान लो दिस इज दैट वन ऑफ द माइक्रोस्पोर जो अभी हम लोग ने बनाया है। दिस इज दैट वन ऑफ द माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर थे, उसमें से एक माइक्रोस्पोर मैंने उठा के यहाँ पे ला दिया, क्योंकि बाकी चारों के साथ सेम प्रोसेस होगी। तो चारों को अलग अलग पढ़ के मतलब नहीं, एक ही को पढ़ोगे हम लोग। ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोर के साथ क्या होगा? इसके साथ होगा बच्चों माइटोसिस। के साथ क्या होगा? माइटोसिस। व्हाट इज मीन बाय माइटोसिस? माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। अगर ये सेल n है, तो इससे आगे चल के 2 सेल बनेंगे जो n होने चाहिए। नाउ दिस माइटोसिस इज लिटिल बिट डिफरेंट। ये जो माइटोसिस है बच्चों, ये थोड़ी सी अलग है। क्या अलग है? नॉर्मल सेल में क्या होता है? एक आपका सेल है, वो डिवाइड होकर 2 सेल बना देता है। दिस इज नॉर्मल माइटोसिस। पर इसके अंदर ऐसा माइटोसिस नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा पता है? इसके अंदर एक सेल है, मान लो
ठीक है। तो इसके अंदर जो माइटोसिस होगा ना, उससे एक बड़ा सेल बनेगा और एक दूसरा सेल बनेगा जो बड़े सेल के ही अंदर बैठा हुआ है। मैंने क्या बोला, समझा? मैंने बोला बच्चों एक सेल से दो सेल बनेंगे, तो एक सेल बनेगा बड़ा और जो दूसरा सेल बनेगा ना, वो बड़े सेल के अंदर ही एक छोटा सेल बनेगा, समझ रहे हो? और दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग होंगे। सो इट्स लुक लाइक समथिंग दिस इज द बिगर सेल का न्यूक्लियस यहाँ पे, और इसके अंदर एक छोटा सा सेल का न्यूक्लियस यहाँ पे। तो ये एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस है जिसमें एक सेल के अंदर ही दूसरा सेल पड़ा हुआ है। समझ में आ गई? दो सेल बन गए। अब इन सेल्स का नाम क्या है? नाम पता होना भैया बहुत ज्यादा जरूरी है, नाम पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो बड़ा वाला सेल है बच्चों, इस बड़े वाले सेल को हम लोग जनरेटिव सेल कह सकते हैं, ठीक है। दिस बड़ा वाला सेल इज नोन एज नहीं, एक सेकेंड, वेजिटेटिव सेल। आई एम सो सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। दिस बिग सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, और यू कैन कॉल इट एज अ ट्यूब सेल। और ये जो छोटा वाला है इसे जनरेटिव सेल कहते हैं। आई एम सो सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया? गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी। ये जो बड़ा वाला सेल है, बड़ा वाला, इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और यू कैन से इट इज अ ट्यूब सेल। मिट क्यों जाता है? इट इज अ ट्यूब सेल, सही बात है। और ये जो छोटा वाला सेल है, दिस इज द जनरेटिव सेल। अब जो छोटा वाला सेल है बच्चों, दिस इज द मेन सेल, बड़ा मेन इंपॉर्टेंट सेल यही है, यही आगे चल के मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। अभी तक पोलन ग्रेन नहीं बना है। पोलन ग्रेन बनाने के लिए बच्चों इसके ऊपर दो कवरिंग लगानी पड़ेगी हम लोग को, दो कवरिंग, ध्यान से सुनो, दो कवरिंग। ये दो हो गए आपके वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब इन दोनों सेल्स के ऊपर बच्चों, इन दो सेल्स के ऊपर बच्चों कवरिंग लगेगी। एक कवरिंग यहां पर, दिस इज वन कवरिंग, ठीक है, और एक कवरिंग यहां पे, दो कवरिंग लगती है दोनों के ऊपर। समझ में आई बात? क्या नाम है इन कवरिंग्स का? जरा नाम बता दो सर। इन कवरिंग का नाम देखो, जो अंदर वाली कवरिंग है, जो अंदर रेड वाली कवरिंग है, इस रेड वाली कवरिंग को हम लोग कहते हैं बच्चों इंटाइन। ई से इंटरनल, सॉरी आई से इंटरनल, आई से इंटाइन। तो अंदर वाली जो कवरिंग है उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटाइन। इंटाइन किससे बनी हुई है? इंटाइन बनी है बच्चों सेल्यूलोज से प्लस पिक्टिन से, समझ लो, सेल्यूलोज से बनी और पिक्टिन से बनी है। जो बाहर वाली कवरिंग है, जो ऑरेंज वाली कवरिंग है, दिस इज एक्साइन, दिस इज नोन एज एक्साइन। और एक्साइन किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन से, स्पोरोपोलिनिन से, ठीक है। नाउ एक और बात जान लो आप लोग, जो स्पोरोपोलिनिन है वो नॉन डिग्रेडेबल है। मतलब इस दुनिया में जितने भी नोन एसिड है, जितने भी नोन कैटलिस्ट है, वो स्पोरोपोलिनिन को तोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो? इस स्पोरोपोलिनिन को तोड़ना नामुमकिन है, कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए आप लोग देखते रहोगे कि जो पोलन ग्रेन है वो बहुत ही सालों तक प्रिजर्व रहते हैं, बहुत ही सालों तक। अभी 10,000 साल या 20,000 साल पुराना भी एक पोलन ग्रेन मिला था, उसे भी उगाया तो वो उग गया, वो भी पॉलिनेशन कर लिया, समझ लो। तो पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन को कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता, सही बात है। अब आप लोग बोलोगे कि सर अगर इसको कोई डिग्रेड नहीं कर सकता, अगर स्पोरोपोलिनिन को कोई डिग्रेड ही नहीं कर सकता, तो यहां से अपना सेल बाहर कैसे जाएगा? तो इसका भी नेचर तरीका लगाई है। इस स्पोरोपोलिनिन में ना बच्चों थोड़े ऐसे छेद होते हैं। स्पोरोपोलिनिन में ऐसे छोटे क्या हुए हैं? छेद हैं, छेद प्रेजेंट है स्पोरोपोलिनिन में, समझ रहे हो? इस छेद को हम लोग कहते हैं जर्मपोर। दिस छेद इज नोन एज जर्मपोर, जहां से आपका मेल गैमेट बाहर निकलेगा। पर मेल गैमेट है कहां? ये तो जनरेटिव सेल है ना, मेल गैमेट कैसे बनेगा? जब ये पॉलिनेशन कर लेगा, मान लो ये आपका वेजिटेटिव सेल, ये आपका जनरेटिव सेल, तो इस वेजिटेटिव सेल इस जनरेटिव सेल के अंदर वापस क्या होगी? माइटोसिस, इस जनरेटिव सेल में। और अब क्या हो जाएगा? ये वेजिटेटिव सेल और इसके अंदर वापस दो सेल बन जाएंगे, समझ रहे हो? ये जो एक सेल था अंदर, ये वाला, ये आपका क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, और इसके अंदर क्या बन जाएंगे? दो सेल बन जाएंगे। एंड दीज टू सेल्स आर नोन एज मेल गैमीट। प्लांट के मेल गैमीट है बच्चों ये दो सेल,
समझ में आई बात? तो मेल गैमेट बनाने के लिए कितनी माइटोसिस करनी पड़ी, कितनी मियोसिस करनी पड़ी? 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। ये थोड़ा याद रखना, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। तो मेल गैमेट बनाने के लिए 1 मियोसिस करनी पड़ी और 2 माइटोसिस करनी पड़ी, एंड दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोग को ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये समझ में आई होगी। कंप्लीट लेसन को पढ़ने के लिए आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा का पूरा लेसन 5, 6, 7, 8 लेक्चरों में मैंने कंप्लीट किया है। 2-2 वीडियोस करके देखिए हर दिन, सही है। फिजिक्स के भी देखिए, बाकी सब्जेक्ट के भी देखिए बच्चों, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से तैयार करो, सही है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से नहीं करोगे ना तो बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 12th का सिलेबस बहुत वास्ट है, सही है। 12th हार्ड नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना 12th हार्ड है। 12th हार्ड तो कुछ नहीं होता। आपके स्टैंडर्ड के लिए तो महाराष्ट्र बोर्ड ने अगर डिजाइन किया है तो आपके स्टैंडर्ड के लिए तो आपको आपके दिमाग को समझ में आएगा वो सारी चीजें। हार्ड कुछ भी नहीं है, पर सीन ये है ना कि लेंथी बहुत है, हर चीज पढ़ना है आपको, समझ रहे हो। तो उतना ज्यादा पढ़ना ना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट जॉब हो जाती है। इसीलिए अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आपके लिए फ्यूचर में बेटर होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो अगर आप लोग को तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, कहाँ गया, हाँ ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आपको जुड़ना हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोई आपको डाउट हो तो वहां पे आप आकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं किसी और ऐसे ही लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए आई होप आप लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहो।